क्वेश्चन इज फिरोज लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट किया है 10,000 शेयर्स के लिए। 25 का शेयर है और 5 रुपीज़ प्रीमियम पे। 15 एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं, यानी कैपिटल के 13 है, 2 प्रीमियम के। 5 अलॉटमेंट पे हैं, 4 कैपिटल के और 1 प्रीमियम के। 10 फाइनल कॉल पे है, जिसमें 8 तो कैपिटल है और 2 प्रीमियम है। इस तरह से ये 25 + 5 रुपीज़ आस्क कर रहे हैं। एप्लीकेशन 15,000 रिसीव हुई हैं, लेकिन प्रोराटा 12,000 के साथ किया है। इट मीन्स 3,000 शेयर्स को रिजेक्ट किया है और रिफंड किया है। ए शेयर होल्डर है जिसको 200 शेयर्स अलॉटेड हुए हैं, अलॉटेड शेयर्स गिवन है, 200 शेयर अलॉटेड हुए हैं, उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी है। और बी शेयर होल्डर है, उसके पास होल्डर है, यानी उसको 300 शेयर्स मिले हैं, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है। अब ये 500 शेयर्स फोरफिट हो गए हैं, टोटल ए और बी के 500 शेयर्स फोरफिट हो गए हैं सारी कॉल्स के बाद। अब इस 500 में से 400 री इशू हुए हैं, जिसमें ए के सारे शेयर्स हैं, यानी कि ए के टोटल 200 शेयर्स हैं और बी के हमने री इशू किए हैं 200 एट 15 फुली पेड अप, यानी कि 10 रुपीज़ के डिस्काउंट पे ये री इशू हुआ है, क्योंकि 15 रुपये का फुली पेड अप री इशू हुआ है। तो हमें इसमें क्या करनी है, जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो क्या है, अमाउंट रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 15,000 के लिए रिसीव हुआ है, तो 15,000 पे कितने रुपीज़ मिले हमें, 15 रुपीज़। 15 रुपीज़ से ये एंट्री हो जाएगी। देन ये एप्लीकेशन का अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा 2,25,000 से टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 10,000 शेयर्स आएंगे, क्योंकि फर्म 10,000 इशू कर रही है। 13 रुपीज़ का शेयर कैपिटल में हम अमाउंट डालेंगे। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे 2 रुपीज़ इंटू 2, 10 इंटू 2 करेंगे। फिर बैंक अकाउंट में जो हमारे रिफ़ंड हुए हैं, क्योंकि प्रोराटा जो है 12,000 के साथ हुआ है, तो हमने रिफ़ंड किए हैं 3,000 शेयर्स के पैसे। और कितने रिफ़ंड किए हैं, पूरे 15 रुपये हमने वापस किए हैं। तो ये आ जाएगा रिफ़ंड में। और अलॉटमेंट में क्या आता है, एक्सेस मनी। एक्सेस कितनी जाएगी, प्रोराटा हम 12,000 के साथ कर रहे हैं और शेयर्स 10,000 इशू कर रहे हैं, तो एक्सेस मनी 2,000 शेयर्स पे 15 रुपये जाएगी। इस तरह से हम सेकेंड एंट्री करेंगे। इसके बाद हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे कितने रुपए से, 5 से, कितने शेयर्स पे, 10,000 पे, जितने हम शेयर्स दे रहे हैं। 10,000 पे हम ड्यू करेंगे 5 रुपीज़। कैपिटल के हैं 4 रुपये और प्रीमियम का है 1 रुपये। तो इस तरह से हम ड्यू करेंगे। अब हमारे पास अरियर है, क्योंकि ए ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, तो हम अलॉटमेंट का अमाउंट निकालेंगे कैसे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट। इसको हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से निकालेंगे। पहले ए जो है उसके पास 200 शेयर्स अलॉटेड है, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, क्योंकि प्रोराटा 12,000 शेयर होल्डर्स को 10,000 शेयर्स मिले हैं, 6:5 की रेशियो है, तो उसने अप्लाई किया है 240 के लिए। उसने अलॉटमेंट पे, ए ने अलॉटमेंट पे कितने शेयर्स पे, कितना अमाउंट पे किया है, 240 पे 15, यानी 3,600 रुपीज़ उसने दिए थे। और हमने यूज़ कितने किए करें उसके एप्लीकेशन पे, 200 शेयर्स पे 15 रुपीज़, यानी 3,000 हमने उसके यूज़ किए। और 600 जो है वो एक्सेस है, जो कि हम अलॉटमेंट में यूज़ करेंगे। अब हम इससे अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं 200 शेयर्स पे हम 5 रुपये मांग रहे हैं। अलॉटमेंट जो है वो 5 रुपीज़ की है, हम इससे 5 रुपीज़ आस्क कर रहे हैं। और इसका एक्सेस ऑलरेडी 600 हमारे पास रिसीव्ड है, और ये अलॉटमेंट मनी हमें पे नहीं कर रहा है। तो 1,000 रुपये मांगने पर ये 600 रुपये ऑलरेडी दे चुका है, यानी अरियर कितने का है, 400 का। तो हम किस तरह से इसको निकालेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड जो हम ड्यू करेंगे, 10,000 शेयर्स पे हमने 50,000 रुपये ड्यू करे हैं, 50,000 हमने ड्यू करे हैं, और हमें ऑलरेडी रिसीव्ड कितने हैं इसमें, 30,000 हमें ऑलरेडी रिसीव्ड है, जो कि एक्सेस अमाउंट था ऑन एप्लीकेशन। सो वो हम 30,000 एडजस्ट कर देंगे, यानी इस समय हमें 20,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे। 20,000 हमें रिसीव होने चाहिए थे। और अरियर कितना है हमारा, ए ने अरियर किया है 400 रुपीज़ का। सो हमें कितने रुपये रिसीव हुए हैं, 19,600। सो बैंक में आएंगे 19,600, कॉल्स इन अरियर डेबिट होगा 400 से, टू शेयर अलॉटमेंट 20,000 इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसमें से एक्सेस मनी हटा दी है जो हमने एप्लीकेशन पे रिसीव करी है।
तो इस तरह से हम यहाँ पर सेकेंड एंट्री करेंगे अमाउंट रिसीव होने की अलॉटमेंट की। सो अलॉटमेंट अमाउंट इज़ 19,600। सीधा वर्किंग केयरफुली और टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। जब हम फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, क्योंकि कुछ भी फॉरफिट अभी नहीं हुआ है, तो सारे शेयर्स पे हम अमाउंट ड्यू करेंगे। 10,000 पे हम कितने रुपए मांगेंगे, फर्स्ट कॉल के 10 रुपीज़ है। सो हमने 10 रुपीज़ यहाँ पर आस्क किया। 8 रुपीज़ हमारे कैपिटल के हैं और 2 रुपीज़ प्रीमियम का है, तो ये हमने मांग लिया। अब हमारे पास क्या है, इस समय भी अरियर है किस किस का, ए और बी दोनों का। इन दोनों ने ही कॉल मनी नहीं दी है, तो इस समय हमारे पास अरियर जो है वो 500 शेयर्स पे कितने रुपए का है, 10 रुपीज़ का अरियर है, क्योंकि ए के 200 और बी के 300, तो टोटल 500 पे हमारे पास 10 रुपीज़ का अरियर है। यानी कि जब हम 1 लाख रुपए मांग रहे हैं तो 5,000 हमें नहीं मिल रहे, इस समय बैंक में मिल रहे हैं 95,000। सो ये हमारी एंट्री हो गई। अब ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एंट्री है फोरफीचर की। इसमें फोरफिटेड अमाउंट निकालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसको हमें ध्यान से करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमने इन शेयर्स पे पूरे पैसे मांग लिए हैं, यानी पूरे 25 रुपीज़ हमने आस्क किए हैं, तो शेयर कैपिटल हम 500 शेयर्स पे 25 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितने से होगा, 200 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का प्रीमियम नहीं मिला है, तो हम उतना ही डेबिट करेंगे। जब हम फोरफीचर करते हैं तो एसपी में वही वाला प्रीमियम डेबिट होता है जो हमें रिसीव नहीं होता। तो 3 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुए हैं, और जो बी के 300 शेयर्स हैं उस पर हमें फाइनल कॉल के 2 रुपीज़ का प्रीमियम हमें रिसीव्ड नहीं है, तो इस तरह से यहाँ डेबिट में आएंगे 1200 रुपीज़। अब शेयर फोरफिटेड में हम अमाउंट कैसे डालेंगे, उसका हम इस तरह से देखेंगे। वर्किंग का अमाउंट के फोरफीचर में हम किस तरह से निकालेंगे कि कितना हमने इसका अमाउंट फोरफिट किया है। अब ए का हमने कितना फोरफिट किया है, ए ने हमें टोटल 3600 रुपीज़ पे किए हुए हैं। बिकॉज इट इज़ प्रोराटा, तो हमने कुछ भी पैसा उसको वापस नहीं किया। 3600 हमने उसके फोरफिट किए हुए हैं, जिसमें 400 रुपये का प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन पे रिसीव्ड है। एप्लीकेशन पे हम 2 रुपये प्रीमियम ले रहे हैं, 200 शेयर्स हैं, 2 रुपये प्रीमियम, तो ये 400 हम हटा देंगे। इसको हम इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम विच इज़ रिसीव्ड इज़ नॉट शोन इन द फोरफीचर। सो हमने इसके कितने रुपये फोरफिट किए, 3200। और बी शेयर होल्डर जो है उसके हमने 17 रुपये फोरफिट किए हैं। 17 कैसे फोरफिट किए हमने उसके 13 रुपये तो एप्लीकेशन पे फोरफिट किए, और 4 रुपये हमने उसके 13 रुपये एप्लीकेशन पे और 4 रुपये अलॉटमेंट पे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये 3 रुपये भी तो फोरफिट किए हैं, तो अगेन यही कहेंगे कि जो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव कर लिया है उसको हम कभी भी फोरफीचर में शो नहीं करते। तो हमने इसके कितने रुपए फोरफिट किए हैं, 17 रुपये। सो 17 रुपये हमने फोरफिट किया, और कितना अमाउंट टोटल बी का फोरफिट हुआ है, 5100। सो टोटल अमाउंट फोरफिटेड इज़ 8300। अगर बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये 3200 कैसे आया, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एप्लीकेशन पे हमने 3000 रुपीज़ यूज़ किए हैं, जिसमें से 400 रुपये प्रीमियम के हमने यहाँ माइनस कर दिए, तो एप्लीकेशन के 2600 हो गए, और अलॉटमेंट पे एक्सेस मनी जो थी वो हमने यूज़ करी है, तो 3200। ऐसे या ऐसे दोनों ही सेम चीज़ें हैं ए का फोरफीचर निकालने के लिए। सो फोरफिटेड अमाउंट हमारा 8300। अब अलॉटमेंट पे हमारा कितना अरियर था, अलॉटमेंट पे अरियर है हमारा 400 रुपये का। सो हमने 400 डाल दिया। फर्स्ट कॉल पे हमारा कितना अरियर है, 5000 का। सो हमने यहाँ पर 5000 पुट कर दिया। और अगर हम अरियर ओपन करना चाहते हैं तो हम इन दोनों की जगह कॉल्स इन अरियर डालेंगे, और इसकी सेकेंड एंट्री हम इस एंट्री की जगह ये एंट्री भी कर सकते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन अरियर। अगर हम अरियर मेंटेन कर रहे हैं तो और में, यानी उस एंट्री की जगह हम ये एंट्री भी कर सकते हैं सीधा 5400 से अरियर के अमाउंट से। यानी अलग अलग हमें अलॉटमेंट और कॉल्स इन अरियर शो ना करना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब हम शेयर्स को री इशू करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल। सो 400 × 15 रुपये पे री इशू हुआ है, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है,
तो और शेयर था 25 का। सो दिस इज़ द एंट्री फॉर री इशू। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट डालेंगे सीआर में। सीआर कैसे निकालेंगे, सीआर निकालना भी बहुत इजी है। वैसे मैंने यहाँ पे सीआर निकाला हुआ है लेकिन इट इज़ लिटिल स्मॉल, तो मैं इसको बिगर पोर्शन पे दिखा रही हूँ। री इशू जो है 400 शेयर्स हुए हैं, जो कि 200 ए के हैं और 200 बी के हैं। क्योंकि ए के हमने सारे री इशू किए हैं, तो बी के हमने सिर्फ जो 300 शेयर्स फॉरफिट किए उसमें से सिर्फ 200 री इशू हुए हैं। अब हम ए का कैसे सीआर निकालेंगे, 200 शेयर्स पे उसके फॉरफिट हुए हैं कितने, 3200 रुपीज़। ए के फॉरफिट हुए हैं 3200, तो ये उसके फॉरफीचर है। डिस्काउंट कितने का गया है, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो 2000 रुपये हम माइनस करेंगे, ये आ गया हमारा सीआर। बी के 300 शेयर्स पे 5100 रुपीज़ फॉरफिटेड है, 300 शेयर्स पे 51 फॉरफिटेड है। और 200 पे कितने किए होंगे, क्योंकि री इशू सिर्फ 200 हुआ है। अगर 300 पे हम 5100 री फॉरफिट करते हैं तो 200 पे हम कितने फॉरफिट करेंगे, इस तरह से इसको निकालेंगे। 5100 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 200, तो 3400 हम उसके 200 शेयर्स पे फॉरफिट करते हैं। और डिस्काउंट हम अगेन कितने का दे रहे हैं पर शेयर, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो 2000 रुपये ये हो गए। यानी सीआर में चले गए हैं इसके 1400 रुपीज़। सो टोटल सीआर कितना हो गया, 2600। सो हम सीआर कैसे निकालते हैं, फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सीआर होता है। सो सीआर हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सो सीआर की एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।